दो दो बहुत विशेष उत्सव हैं। जैसा आपने सुना, पहला क्या है? श्री विश्वरूप महोत्सव, और दूसरा है आज हमारे इस पूरे संस्था के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है, क्योंकि आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया था। जय राधा माधव गाएंगे और फिर उनके जीवन चरित्र से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी। यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा पर्थ सरते राधा पर्थ सरते राधे। जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा पारसार्थी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मथुरा धाम की जय, श्री द्वारकापुरी धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम शेष जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्री विश्वरूप महामहोत्सव की जय, शिल प्रभुपाद संन्यास दिवस महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्ण। तो जैसा बताया गया कि आज का जो दिवस है वो है, पहला जो उत्सव है वो क्या है, विश्वरूप महोत्सव। तो ये विश्वरूप क्या है? ज्यादातर हमारा विश्वरूप का परिचय किससे है? हाँ, जो भगवान ने अर्जुन को विराट या विश्वरूप दिखलाया। लेकिन प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भगवत गीता के 9:15 में लिखते हैं कि जो विश्वरूप के उपासक हैं वो क्या हैं? वो नियोफाइट्स हैं, वो प्रारंभिक भक्त हैं। तो ये विश्वरूप कौन है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने आज के दिन ही संन्यास ग्रहण किया था मथुरा में। तो ये जो श्लोक है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत से, ये प्रकाश डालता है कि क्यों जो विश्वरूप महोत्सव है वो बनाया जाता है, इसमें क्या विशेषता है। और ये प्यार स्वयं भगवान चैतन्य के मुख से है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ये जो प्यार है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 15, और इस अध्याय का नाम है महाप्रभु की पौगंड लीलाएं। पौगंड जो अवस्था है वो है 5 से लेकर के 10 वर्ष की। और इसमें महाप्रभु अपने माता शची माता और अपने पिता जगन्नाथ मिश्र को ये बोल रहे हैं, भाला हैला विश्वरूप संन्यास करेला, पितृकुल मातृकुल दुई उधारिला, भाला होइला विश्वरूप संन्यास करेला, पितृकुल मातृकुल दुई उधारिला, भाला हैला विश्वरूप संन्यास करेला, पितृकुल मातृकुल दुई उधारिला।
माता जी। माता जी। इसका शब्द अर्थ इस प्रकार से है, भाला हैला ये बहुत अच्छा है, विश्वरूप विश्वरूप, सन्यास सन्यास करेला, स्वीकार किया है। पितृकुल पिता का वंश, मातृकुल माता का वंश, दुई इन दोनों उद्धारिला उद्धार हुआ है। तो ये महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? विश्वरूप सन्यास महोत्सव। तो महाप्रभु ने कहा, हे माता तथा पिता, ये अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने सन्यास ग्रहण कर लिया है। इस तरह उन्होंने अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार कर दिया है। तो बहुत विशेष उत्सव है और महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि ये बहुत विशेष बात है। क्या स्वीकार करना? सन्यास स्वीकार करना। और इसके पहले हम पृष्ठभूमि में जाएंगे कि जो सची माता हैं और जगन्नाथ मिश्र हैं वो बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनकी 8 संतानें जो पहले हुई थी विश्वरूप से पहले, उन सबको, उनमें से किसी का भी जीवन निरंतर चला नहीं। जन्म के बाद ही वो 8 कन्याएं थी, उन 8 कन्याओं का निधन हो गया। और फिर बहुत दुखी होने के बाद जगन्नाथ मिश्र ने भगवान विष्णु की उपासना की। इनका नाम विश्वरूप क्यों है? भगवान विष्णु की उपासना की, उनके चरण कमलों की आराधना की और उनसे निवेदन किया कि मुझे एक योग्य पुत्र दीजिए। और फिर उसके बाद विश्वरूप का उनके जीवन में आगमन होता है, उनका जन्म होता है और दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब की जो स्थिति है वो क्या है कि उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया और ज्यादा बड़े नहीं है। उनकी युवा अवस्था ही थी। इससे पहले कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही वो युवा अवस्था में हुए वो बहुत ही विशेष थे, शुरू से ही बहुत होनहार थे और उनके अंदर बहुत से दिव्य गुण थे। वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के थे। तो एक जो पिता की और माता की चिंता होती है कि उनके लिए एक योग्य कन्या का चयन किया जाए और उनका विवाह किया जाए। लेकिन जैसे ही विश्वरूप ने ये सुना कि उनका विवाह होने वाला है, तो हमारे आचार्य बतलाते हैं, वर्तमान आचार्य, कि 2 कारण से विश्वरूप ने सन्यास ग्रहण किया। पहला कारण क्या था कि उस समय जो समाज का परिवेश था, जो परिस्थिति थी, उसमें ज्यादातर जितने भी वहां पे ब्राह्मण थे नवद्वीप में, हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण नवद्वीप जो है वो विद्या का सर्वोच्च स्थान था। लेकिन जितने भी वहां पे ब्राह्मण थे वो सब स्मार्थ थे, उसमें से कोई भी भक्त नहीं था और वो सारे के सारे पाखंडी थे, पाषंडी थे और अथीस्ट। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो सारे अथीस्ट और नॉन बिलीवर्स थे। और उस समय काली की पूजा का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसीलिए हम देखते हैं कि विश्वरूप जिनका संग करते थे वो थे श्री अद्वैताचार्य। और अद्वैताचार्य और विश्वरूप ने ये बहुत प्रार्थना की, विशेष रूप से अद्वैताचार्य ने, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हों। क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु हैं। लेकिन उनके भी आने से जो कली का प्रभाव था, जिससे लोगों में इतनी धर्म के प्रति ग्लानि हो गई थी, उसका वो निवारण नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों परिस्थितियों को देखते हुए जब इन्होंने देखा कि जो सामाजिक परिवेश है वो किसी भी तरीके से भक्ति के अनुकूल नहीं है, और दूसरा जब इन्हें पता चला कि इनका विवाह किया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही घर का त्याग कर दिया और घर त्याग करके ये चले गए सन्यास के लिए। और सन्यास के उपरांत ये तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने लगे। तो आज का तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का बहुत विशेष तात्पर्य है। और उसके बाद और भी कई जगह कविराज गोस्वामी ने इस विषय के ऊपर चर्चा की है, विश्वरूप जी के ऊपर चर्चा की है, वहां से जानने का प्रयास करेंगे। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने
इस कलयुग में सन्यास ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पलपैतकम देवरेण सतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कि इस कलयुग में 5 प्रकार के कर्म वर्जित हैं। पहला अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ, जिसमें घोड़े या गाय की बलि दी जाती है। पहले हम जानते हैं राजा लोग क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ। दूसरा सन्यास ग्रहण करना, तीसरा पूर्वजों को मांस की बलि देना, और चौथा अपने भाई की पत्नी से बच्चों को उत्पन्न करना। 5 हो गए इनफैक्ट। घोड़े या गाय दो माना गया है। फिर तीसरा सन्यास, पूर्वजों को मांस देना और अपने भाई की पत्नी से बच्चों को उत्पन्न करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड 185 से 180 तक। ऐसा होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सन्यास लिया और अपने ज्येष्ठ भाई विश्वरूप के सन्यास ग्रहण करने का समर्थन किया। तो समझ में आता है कि ये जो इस प्रकार का प्रचार है ये निरर्थक है, कि सन्यास नहीं लेना चाहिए, ऐसा वर्जित नहीं है। किसके लिए वर्जित है, स्पेशली प्रभुपाद जी आगे प्रकाश देंगे। यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि भाला हैला विश्वरूप सन्यास करिला पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारिला। अतएव ऐसा सोचा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी संस्तुति की जाती है कि भगवान की सेवा के लिए जीवन समर्पित करने हेतु सन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो सन्यास का मुख्य प्रयोजन क्या है, भगवान की सेवा करने के लिए जीवन समर्पित करने हेतु सन्यास ग्रहण करना चाहिए, और हर व्यक्ति को ऐसा सन्यास लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी प्रेरित कर रहे हैं कि हम सब क्या बने, सन्यासी। कोई उत्साह नहीं है, ना सिर्फ प्रभुपाद कह रहे हैं, बल्कि कौन कह रहे हैं, महाप्रभु स्वयं। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के नो नोय जय कृष्ण तत्व बेता सही गुरु होय। और सन्यासी क्या है, सभी वर्ण और आश्रमों में सबका गुरु है। क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपने मातृकुल तथा पितृकुल दोनों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। तो वास्तव में अगर हमें अपने परिजनों की सेवा करनी है, अगर उनका कल्याण करना है, तो क्या करना चाहिए, सन्यास स्वीकार करना चाहिए। किंतु मनुष्य को मायावाद पंथ का सन्यास नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो क्या वर्जित है, अब प्रभुपाद जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। किंतु मनुष्य को मायावाद पंथ का सन्यास नहीं स्वीकार करना चाहिए, जिसका व्यवहारिक दृष्टि में कोई भी अर्थ नहीं निकलता। हम अनेक मायावादी सन्यासियों को मात्र सड़कों पर घूमते हुए और अपने आप को ब्रह्म या नारायण बनते हुए देखते हैं। वे सारा समय भीख मांगने में बिताते हैं और ताकि अपना भूखा पेट भर सकें। मायावादी सन्यासी इतने पतित हो चुके हैं कि उनका एक वर्ग कुकर सूकर के समान सब कुछ खा जाता है। ऐसे ही गिरे हुए सन्यास की इस युग में मनाही है। वास्तव में श्रील शंकराचार्य ने सन्यास ग्रहण करने के जो नियम बनाए थे वे बहुत कठोर थे, किंतु बाद में तथाकथित मायावादी सन्यासी अपने छंद दर्शन के कारण पतित हो गए, क्योंकि इस दर्शन के अनुसार सन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण बन जाता है। श्रील चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के सन्यास का बहिष्कार किया, किंतु सन्यास ग्रहण करना वर्णाश्रम धर्म का अंग है। भला इसका बहिष्कार कैसे किया जाता है, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होगा। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो 1971 में न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास दीक्षा दी और उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था तपस। और प्रभुपाद जी ने समझाया कि सन्यासी का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि सन्यासी 2 शब्दों से बन रहा है, सत और न्यासी। और सत का मतलब क्या है? जो कि परम सत्य है, जो कि शाश्वत है। और न्यासी का मतलब है कि जो कि पूरी तरीके से विरक्त है। और विरक्ति का कारण क्या है? वो है भगवान की सेवा में वो पूरी तरीके से रत है। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर चुका है और जिसको सत्य का साक्षात्कार हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको सत्य का साक्षात्कार हुआ है वही व्यक्ति सन्यासी है, चाहे उसकी वेशभूषा कुछ भी हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जो गृहस्थ भक्त हैं वो माया जो सन्यासियों से बेहतर है। विशेष रूप से प्रभुपाद जी अपने 3 गृहस्थ दंपति भक्तों के बारे में बोल रहे थे। वो 3 कौन हैं? श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, हाँ, गुरुदास प्रभु और यमुना देवी माता जी, और मुकुंद महाराज और जानकी देवी माता जी। क्योंकि इन तीनों भक्तों ने वो कार्य किया जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत ही योग्य सन्यासियों ने नहीं कर पाए, जिसमें वो असफल थे। उन्होंने क्या किया कि पूरे यूरोप में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया और कोई साधन या संपर्क नहीं उपलब्ध था तब भी। तो विशेष रूप से कविराज गोस्वामी इसके ऊपर काफी विवरण दे रहे हैं। और जब महाप्रभु ने सन्यास स्वीकार किया तो उसके पीछे सिद्धांत दे रहे हैं कि सन्यास स्वीकार करने के पीछे क्या सिद्धांत है। जैसे हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में श्रवण किया कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं? अनुमोदन कर रहे हैं सन्यास लेने का। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि उन्होंने स्वयं सन्यास स्वीकार किया। तो महाप्रभु ने क्यों सन्यास स्वीकार किया, उसके पीछे कारण है, सिद्धांत है। जब उन्होंने देखा कि नवदीप की जो स्थिति है वो क्या है, नवदीप क्या पूरे कली के प्रभाव से, कलयुग में जो स्थिति है जीवों की वो बहुत ही विपरीत है। निस्तारित आइलम आमी हैला विपरीता ए सब दुर्जने काचे हाई बकाहिता। कि महाप्रभु के प्राकट्य का जो प्रयोजन है कि वो समस्त पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं, किंतु अभी तो इसके ठीक विपरीत घटना घट रही है। इन धूर्तों का किस तरह उद्धार हो सकता है, ये किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं। तो जो कलियुग के जीव हैं वो पूरी तरीके से क्या है, पथभ्रष्ट हैं और धर्म से पूरी तरीके से क्या है, च्युत हैं। तो उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने ये विचार किया और महाप्रभु ने कहा कि यदि ये धूर्त मुझे नमस्कार करें तो इनके सारे पापों का फल
विनष्ट हो जाए, और फिर यदि मैं इन्हें प्रेरित करूं तो ये भक्ति करने लगेंगे। तो सन्यास लेने का जो महाप्रभु का प्रयोजन है वो क्या है कि सभी को भक्ति के लिए प्रेरित करना। तो ये विशेष है सन्यास का मेन ऑब्जेक्टिव। और फिर उन्होंने, इसलिए महाप्रभु ने यह निश्चय किया, अतएव अवश्यामि सन्यास करिबा, सन्यासी बुद्धे मोरे प्रणत हइबा, कि मैं सन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा, क्योंकि इस प्रकार लोग मुझे सन्यासी जानकर नमस्कार करेंगे। तो बहुत विशेष तात्पर्य में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, इसे हम पढ़ेंगे कि नमस्कार करने से सारे पापों का, कर्मों का फल दूर हो जाएगा। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। और मेरी कृपा से उनके शुद्ध हृदय में भक्ति जागृत होगी। तो सिद्धांत क्या है कि जब तक पापों का क्षय नहीं होगा तब तक भक्ति करना संभव नहीं होगा। भगवान ने भगवत गीता में सिद्धांत दिया, ये शाम तु अंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मा नाम ते द्वंद्व वो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो जो पापी हैं, जो नास्तिक हैं, उन सबको भक्त बनाने के लिए महाप्रभु ने सन्यास स्वीकार किया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं, उस तात्पर्य को पढ़ूंगा मैं, कि वैदिक आदेशों के अनुसार केवल ब्राह्मण को सन्यास दिया जा सकता है। ये शंकर संप्रदाय एक दंड सन्यास का ये नियम है कि केवल जो व्यक्ति जाति से ब्राह्मण है उनको सन्यास प्रदान किया जाता है। किंतु वैष्णव विधि में हरि भक्ति विलास की नियमित दीक्षा विधि के अनुसार उसे भी ब्राह्मण बनाया जा सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ना हो। और तथा दीक्षा विधान द्विजितम जायते, कि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को दीक्षा का निर्दिष्ट प्रतिक्रिया से ब्राह्मण बनाया जा सकता है। जब वे नशा, अवैध संबंध, मांसाहार तथा जुए से विरत रहकर ब्राह्मण आचरण करता है तो उसे सन्यास प्रदान किया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो कहा वो किया। प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को जो कि यवन और मलिच्छ हैं उन्हें भी सन्यास के स्तर तक क्या कर दिया, उत्कर्ष सीमा तक पहुंचा दिया। कैसे? ये 4 नियमों का पालन करा करके। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये इसी में है, ये शाम तुवंदगतम पापम में, कि जस्ट बाय फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, कि अगर हम ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं इसका पालन करते हैं तो भगवान की भक्ति कर सकेंगे। तो भगवान की भक्ति करने के लिए जो मूल आधार है वो है जो प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिए हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन नियमों का दृढ़ता पूर्वक जो पालन कर रहा है, जो उनके निर्देश हैं, उनके पुस्तकों में, उनके प्रवचनों में, तो उसका पालन करके व्यक्ति बहुत ही जल्दी सन्यास के स्तर तक पहुंच जाएगा। और 1971 में प्रभुपाद जी जब ये दीक्षा दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो वैष्णव सन्यासी है उसको त्रिदंडी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उसके 4 दंड हैं। 4 दंड क्या है? हम जानते हैं कि शरीर, वाणी और मन, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि चौथा अंग बहुत जरूर है, वो है जीव यानी कि आत्मा। तो जब व्यक्ति इन चारों से भगवान की सेवा में रत होता है और उसका जो प्रक्रिया है प्रभुपाद जी ने बताया कि क्या है। उन्होंने भागवतम से एक श्लोक अनुमोदित किया। ये श्लोक है जो कि अवंती ब्राह्मण बोलते हैं, एताम सा अस्थाय परमात्मा निष्ठम अध्यासितम पूर्व आत्मविद महर्षि भी अहम त्रिश्यामी दुरांतपुरम तमो मुकुंदांग्रे निषेवेवा, कि एतम सा आस्थाया पर आत्मनिष्ठम, कि उसकी भगवान की सेवा में जो कि आत्मा के क्या है, स्वामी हैं, उसमें पूर्ण निष्ठा है।
और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि जो भक्ति के 64 अंग हैं जिसके द्वारा हम भक्ति का विकास करते हैं, उसमें सन्यास भी एक अंग है। और सन्यास का जो मुख्य अंग है वो क्या है कि भगवान के प्रति अपने जीवन का पूर्ण समर्पण, यह है परमात्म निष्ठा। और भगवान मुकुंद आंग्रे निसेवे एवा, कि भगवान के चरण कमलों का अगर हम आश्रय स्वीकार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो बड़ी ही सरलता से कि ये तरिष्यामि दुरंत पारम, ये जो भौतिक संसार है इससे हम बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत है। और इसमें जो विशेष मुख्य बात है उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि विशेषकर वैष्णव सन्यासियों को नमस्कार करेंगे, इतने से ही हमारे अपराध कम होंगे और हमारे हृदय शुद्ध बनेंगे। केवल शुद्ध हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय हो सकता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन की विधि है। तो पहला हमें यहाँ पे जो प्रिंसिपल मिलता है, जो सिद्धांत मिलता है, वो ये मिलता है कि जो भी वैष्णव सन्यासी हैं उनके प्रति हमें क्या रखना चाहिए, कौन सी भावना होनी चाहिए, सम्मान की। और जैसे ही उन्हें देखें हमें तुरंत नमस्कार करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ हमारे मंदिर के कई भक्त हैं, हाँ, सवेरे हम जप कर रहे होते हैं तो जैसे ही उन्हें महाराज का दर्शन होता है तुरंत वो दंडवत प्रणाम करते हैं। बहुत प्रेरणादायक है। तो देखिए बहुत प्रामाणिक है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अगर हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो हमारे अपराध कम होंगे। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। लेकिन यहां प्रभुपाद जी बहुत विशेष बात बता रहे हैं कि हमारे जो अपराध भी हुए हैं भक्तों के प्रति, उसे कम करने का क्या सरल तरीका है कि हम जो सन्यासी हैं या वैष्णव हैं या भक्त हैं उन्हें प्रणाम करें। उससे क्या होगा, अपराध कम होगा। और जब अपराध कम होगा तभी हृदय शुद्ध होगा। तब तक अपराध कम नहीं होगा तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक कृष्ण प्रेम का उदय नहीं होगा। टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। तो श्री विश्वरूप महोत्सव का ये एक विशेष जो सिद्धांत है जो भगवान चैतन्य और श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी संन्यास ग्रहण किया। हम देखते हैं कि हमारी जो पूरी वैष्णव परंपरा है उसमें जितने भी हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के आचार्य हैं, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, उससे पहले माधवाचार्य ने केवल 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया। और उसके बाद श्रीपाद माधवेंद्र पुरी और उसके बाद ईश्वर पुरी और उनके बहुत से सन्यासी भक्त, और उसके बाद स्वयं भगवान चैतन्य ने संन्यास ग्रहण किया। और उसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद और फिर श्रील प्रभुपाद से उनके जो शिष्य हैं या उनके अनुयायी हैं। तो ये संन्यास की परंपरा चल रही है। और प्रभुपाद जी जैसे अपने तात्पर्य में लिख रहे थे कि जो संन्यास है वो वर्णाश्रम धर्म का एक विभिन्न अंग है। भगवान ने कलयुग से पहले ही चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, उसमें जो सर्वोच्च जो विभाग दिया वो किसको दिया, एक सन्यासी को दिया। तो भगवान द्वारा स्वयं अनुमोदित है। तो ये सोचना कि सन्यास कलयुग में वर्जित है, ये सही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने बताया क्या वर्जित है, दंड ग्रहेण मात्रेण नरो नारायण भवेत। ये वर्जित है कि अगर हमने दंड को स्वीकार किया है, एक दंडी स्वामी जो हैं शंकराचार्य के जो संप्रदाय में आ रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि वो नारायण होगा, यानी कि क्या बन गए, अहंग्रो उपासक, स्वयं को नारायण बता रहे हैं और अपनी उपासना करा रहे हैं। तो ये वर्जित है। और क्योंकि कलयुग में कोई भी व्यक्ति शुद्ध हृदय का नहीं है, कलौ शूद्र संभव, तो इसलिए सन्यास की अनुमति नहीं दी जाती है। क्योंकि वास्तव में सन्यास किसके लिए है, जो ब्राह्मण है, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया। लेकिन ब्राह्मण के स्तर पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे ब्राह्मण बनेंगे, 4 जो प्रभुपाद जी ने नियम दिए हैं उनका दृढ़ता के साथ पालन करना पड़ेगा।
तो अगर कोई भी व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो प्रभुपाद जी ने नियम दिए हैं इनका तो हम पालन कर ही रहे हैं। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो सटल क्या, ग्रॉस रूप से भी नियम टूट रहे हैं। कैसे? क्योंकि नियम टूट रहे हैं, इसका कारण है कि भक्ति का हृदय में उदय नहीं हो रहा है। भगवान का जब हम नाम ले रहे हैं तो जो शुद्ध भक्ति के लक्षण है उनका प्राकट्य नहीं हो रहा है। तो कर्म संन्यास वर्जित है। कर्म संन्यास क्या है कि जो कर्म कांड के द्वारा, जो कर्मकांडी सन्यासी हैं, कि वो तीनों आश्रम से होते हुए, ब्रह्मचारी तो आश्रम अब है ही नहीं, गृहस्थ या सो कॉल्ड वानप्रस्थ होते हुए वो जब सन्यास में आते हैं तो उनके लिए अनुमोदित नहीं है, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। दूसरा जो ज्ञान सन्यास है, जो कि मायावादी सन्यासी लेते हैं, ये भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये निष्फल है, यूजलेस है। लेकिन केवल जो वेद या वैष्णव सन्यासी हैं, जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है, तो प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन बनाया है, जो संस्था बनाई है, ये प्रशिक्षण के लिए बनाई है। प्रतिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा गया है? जो सन्यासी हैं वो धीरा है। और एक बहुत विशेष बात कि आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने, आज विश्व रूप महोत्सव के दिन 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने जो उपदेशामृत ग्रंथ है उसको प्रस्तुत किया था 1975 में श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में। उसकी प्रस्तावना में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री विश्व रूप महोत्सव 1975 वृंदावन, और उसका पहला ही श्लोक क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशत धीरा सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्येत। तो वास्तव में सन्यासी वो है जो सभी को कृष्ण भावना भावित करने के लिए प्रेरित कर सके, और प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन चरित्र में ये करके दिखाया। तो हम आज प्रभुपाद जी का सन्यास का दिन भी है, तो लीलामृत से वो कुछ भाग पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे श्रील प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया। प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया 17 सितंबर 1959 17 सितंबर 1959 को श्रील प्रभुपाद जी ने मथुरा में अपने एक वरिष्ठ गुरु भाई श्री, बताइए, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से सन्यास स्वीकार किया। तो बहुत सुंदर वृतांत है, उसके बारे में पढ़ूंगा, और एक आध और बहुत विशेष उससे जुड़ी हुई प्रभुपाद जी की लीला है, उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा अगर टाइम बचता है तो। 17 सितंबर 1959 को सवेरे केशव जी मठ की दूसरी मंजिल पे 50 फुट लंबे और 25 फुट चौड़े कमरे में राधा कृष्ण और भगवान चैतन्य के विग्रहों के सामने भक्तों का एक दल बैठा था। तो वास्तव में ये जो चैतन्य भगवान का जो विग्रह है, ये इस मठ को देने वाले स्वयं कौन है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई केशव प्रज्ञ महाराज को यह विग्रह भेंट किया था। कब? 1952 में। शिव विग्रहों को रंग बिरंगी राजकीय वेशभूषा और चांदी के मुकुटों से सजाया गया था। राधा रानी की दाहिनी हथेली आराधकों के लिए वरदान की मुद्रा में आगे की ओर उठी थी, जैसे हमारे मंदिर में भी देखते हैं, वरदान दे रही हैं श्रीमती राधा रानी। बाएं हाथ में कृष्ण के लिए एक पुष्प लिए हुए थी और कृष्ण एक नर्तक की मुद्रा में खड़े थे। उनका दाहिना पैर बाएं से आगे बढ़ा हुआ अंगूठे के बल स्थित था। लंबी रूपहली बांसुरी रक्तम अधरों से लावण में ढंग से रखे हुए वे वादन कर रहे थे। सर के लंबे काले बाल उनके कंधे के नीचे तक लटक रहे थे। बहुत सुंदर विवरण दिया है। और गले में पड़ी गेंदों की फूलों की माला उनके घुटने तक पहुंच रही थी। उनकी दाहिनी ओर भगवान चैतन्य की प्रतिमा थी और उनकी दाहिनी बाह उठी थी, बाईं बाह बगल में थी। शरीर सीधा तना था और पैर जुड़े थे। उनका रंग हल्का सुनहरा था, आंखें बड़ी थी, रक्ताम मुखाकृत सुंदर थे। सीधे काले बाल कंधों तक लटक रहे थे। यानी कि कौन सा रूप है भगवान का? गौर सुंदर रूप है, नवदीप का गौर सुंदर। शिव विग्रहों के कुछ नीचे के आसन पर आध्यात्मिक गुरुओं के चित्र
गुरु परंपरा के क्रम में स्थित थे। जगन्नाथ दास बाबा जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। तो ये विवरण है जिस दिन श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास स्वीकार किया। और ये स्थान कौन सा है? मथुरा का गौड़ीय मठ। हाँ, भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज का जो मठ था। अभय 90 वर्षीय सनातन के पास, जिन्हें उसी दिन संन्यास लेना था, कुश के आसन पे बैठे। इन दोनों अभ्यर्थियों के सामने केशव महाराज के शिष्य नारायण महाराज, केशव महाराज के पुत्र शिष्य के बाद कॉमा है, और फिर नारायण महाराज मंत्रों के पाठ और यज्ञ के अनुष्ठान के लिए अग्नि में धान्य और घी की आहुतियां डालने की तैयारी करने लगे। अभय के गुरु भाई अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी, जो अपने मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थे, मृदंग बजा रहे थे और वैष्णव भजन गा रहे थे। ऊंचे आसन पर बैठे अनुग्रह मूर्ति केशव महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। क्योंकि ना तो कोई नोटिस जारी किया गया था और ना ही किसी को निमंत्रण भेजा गया था, इसलिए मठ के कुछ अधिवासी ही उपस्थित थे। तो कोई बहुत बड़ा इनविटेशन नहीं मिला। जब प्रभुपाद जी ने ये संन्यास ग्रहण किया तो केवल उस मठ में जो थोड़े से भक्त थे वही लोग वहां पे उपस्थित थे। नारायण महाराज ने कुछ अपेक्षित मंत्र पढ़े और तब वे शांत होकर बैठ गए और केशव महाराज व्याख्यान देने लगे। तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उन्होंने अभय से बोलने को कहा। कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि जिसे दीक्षा दी जा रही है वो प्रवचन करे, लेकिन ये प्रभुपाद जी की दीक्षा है, संन्यास दीक्षा। अभय को इसकी आशा न थी। अपने चारों ओर बैठे भक्तों के समुदाय पर उन्होंने दृष्टि डाली तो वे समझ गए कि सभी की सामान्य भाषा हिंदी थी। केवल केशव महाराज और कुछ अन्य अंग्रेजी बोलने वाले थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनको अंग्रेजी में ही बोलना है। तो प्रभुपाद जी ने जो अपना प्रवचन दिया वो किस में दिया? अंग्रेजी में दिया। हाँ, ये बहुत विशेष है, क्योंकि वास्तव में प्रभुपाद जी ने संन्यास क्यों ग्रहण किया? क्योंकि उनके स्वप्न में उनके गुरु महाराज बार बार आकर के उन्हें इसे प्रेरित कर रहे थे। और गुरु महाराज का जो मिशन था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मिशन है, उसको पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी पहली ही उनके साथ जो उनका इंटरैक्शन था, मीटिंग थी, उसमें कहा कि आप अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अंग्रेज मुल्कों में जाकर के प्रचार करें। तो ये एम्पावरमेंट है। तो प्रभुपाद को विशेष रूप से एम्पावरमेंट दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, किसके लिए? अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ भी लिखे हैं वो किसमें है? अंग्रेजी भाषा में। तो हमें अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा भी दिव्य हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसमें अपने ग्रंथ दिए हैं। अभय के भाषण के बाद प्रत्येक नव दीक्षित को उसका संन्यास दंड प्राप्त हुआ, जो सर जितना ऊंचा था और चार बेतों का एक बांध करके बनाया गया था। तो 4 बेतों का बांध होता, ये एक दंड होता है। हम त्रिदंडी बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जैसे हमने बताया पहले ही ये क्लियर किया कि ये क्या है? 4 दंड हैं। चौथा दंड क्या है? जीवात्मा स्वयं और गेरुए वस्त्र से पूर्ण आच्छादित था। तो जो ये दंड था, इसके ऊपर गेरुए वस्त्र लिपटे, जैसे महाराज ने लग रखा है दंड, ये भी इसका जो वस्त्र है वो गेरुए रंग का है। हर सन्यासी को सन्यास के वस्त्र दिए गए, एक गेरुआ टुकड़ा धोती के लिए, एक टुकड़ा ऊपर पहनने के लिए और 2 टुकड़े कोपीन के लिए। गले में पहनने के लिए उन्हें तुलसी की माला भी मिली और मिला सन्यास मंत्र। ये सन्यास मंत्र क्या है? श्रीमद् भागवतम में है, जो कि अवंती ब्राह्मण बोलते हैं। हाँ, बताया मैंने, इससे पहले बताया इसके बारे में। केशव महाराज ने कहा, आज से अभय का नाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज होगा। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय।
और सनातन का मुनि महाराज। समारोह के पश्चात दोनों नए सन्यासियों का फोटो खींचा गया। वे अपने सन्यास गुरु के अगल बगल खड़े थे। ये बहुत ही फेमस फोटो है। हम देखते हैं कि भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज बीच में हैं और दोनों तरफ ये दो सन्यासी, कौन? हमारे स्वयं श्रील प्रभुपाद और मुनि महाराज। जबकि मुनि महाराज, मुनि, जबकि गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे थे। तो दोनों खड़े हैं अगल बगल। केशव महाराज ने अभय पर कोई बंधन नहीं लगाया। उन्होंने उनको केवल प्रोत्साहित किया कि वे प्रचार में लगे रहें। तब भी अभय को मालूम था कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी बनने का मतलब यह नहीं था कि वे परिवार, घर, उसकी सुख सुविधा और अपना धंधा छोड़ रहे हैं। यह तो वे 5 वर्ष पूर्व कर चुके थे। तो भगवान क्या बोलते हैं? गे सा नित्य सन्यासी जो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। तो प्रभुपाद जी वास्तव में पहले से ही सन्यास के स्तर पे हैं। श्वेत वस्त्र छोड़कर गिरवे वस्त्र पहनने और अभय बाबू की जगह भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहलाने का विशेष महत्व उस आदेश में निहित था जो उन्हें प्राप्त किया, उस प्रतिबद्धता में जो अटल थी। अब तो समय आने ही वाला था जब भक्ति वेदांत स्वामी पश्चिम की यात्रा पर जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने सन्यास क्यों स्वीकार किया? कि जो उनके गुरु महाराज का निर्देश था, आदेश था। कब? 1922 में। और अभी कितने साल हो गए? 1959। कितने साल? नहीं ज्यादा होगा, 27 से ज्यादा होंगे। 37 वर्षों तक प्रभुपाद जी लाइफ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। शास्त्र स्वरूप महाराज लिखते हैं कि वो कभी भी जो अपने गुरु महाराज का निर्देश है उसे भूले नहीं। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश था, ये उनके सन्यास के नई पद की उनकी ये उपलब्धि होगी। तो गौड़ीय पत्रिका में जो सन्यास हुआ उसके बारे में विवरण निकला और श्रील प्रभुपाद जी वापस आ गए मथुरा से। कहा? वृंदावन। कहां पे रह रहे थे प्रभुपाद जी? नहीं, वंशी गोपाल मंदिर में, केशी घाट के पास वंशी गोपाल। और देखिए क्या परिस्थिति थी श्रील प्रभुपाद जी की कि भक्ति वेदांत स्वामी के केशव भट्ट के कुछ भक्तों के साथ लेकर प्रचार के लिए प्रभुपाद जी ने जैसे ही संन्यास लिया, उसके बाद वो आगरा, कानपुर, झांसी और दिल्ली की अल्पकालिक यात्राएं की और शीघ्र ही वंशी गोपाल मंदिर को लौट आए। उस समय उन्हें कोई अभय बाबू नहीं कहता था। क्या बदला? केवल उनका नाम। मित्रों के बीच वे स्वामी जी या महाराज हो गए। वे प्राय स्वामी भक्ति वेदांत जी या स्वामी महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी आदि संबोधनों से पुकारे जाने लगे। किंतु लोग उन्हें तो साधु जानते ही थे और अब सम्मान भी देने लगे। इतना होने पर भी उनकी मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों थी। उनके पास धन नहीं था। वे लिखना चाहते थे और उसे प्रकाशित करने चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे भगवान के संदेश को प्रसारित करना चाहते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उनके स्वामी हो जाने से इन चीजों का कोई अंतर नहीं आया था। तो सन्यास लेने के बाद श्रील प्रभुपाद जी का जो संघर्ष है वो बहुत ही भीषण हो गया, क्योंकि उनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं था। और सन्यास के बाद उन्होंने अपने गुरु भाइयों को लिखा। विशेष रूप से विवरण आता है कि उन्होंने झांसी में उससे पहले बहुत प्रचार करने का प्रयास किया। सन्यास से पहले भी वही कार्य करते श्रील प्रभुपाद जी, जो कि एक सन्यासी करता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हें लगातार आकर के सन्यास के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो 1948 में जब श्रील प्रभुपाद जी लखनऊ का बिजनेस उनका ठप हो गया था, फेल हो गया था, तो वो आए इलाहाबाद। और इलाहाबाद वही स्थान है जहां पे उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा प्राप्त की थी। और उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय फिर प्रेरित करते हैं कि आप सन्यास लीजिए। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी विषम थी कि वो अपना जो रेंट है, जो अपना किराया है, वो भी नहीं दे पा रहे थे। जो उनके एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। तो इस प्रकार से
प्रभुपाद जी को विवश होना पड़ा। और प्रभुपाद जी ये स्मरण करते हैं, हाँ, कि जब भी उनकी ऐसी स्थिति थी वो हमेशा स्मरण करते थे अपने गुरु महाराज का। और उन्होंने अपने गुरु महाराज से ये भागवतम का श्लोक उनके मुख से सुना था। हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत ही सावधानी से श्रवण करते थे। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम स्नेह। और उन्होंने ये विचार किया कि उनकी जो ये असहाय अवस्था है, ये विशेष रूप से कृष्ण का क्या है, एक विशेष प्रयोजन है। और उनके गुरु महाराज और कृष्ण दोनों की यही योजना है कि उनका कोई भी व्यवसाय सफल नहीं हो। तो उन्होंने इस बात का संकल्प किया कि वो क्या करेंगे। उनके हृदय में ये विचार आया कि वो प्रचार करेंगे। और प्रचार करने के लिए उन्होंने पहले प्रयास किया, कहाँ पे, झांसी में बड़ा प्रयास किया। और उन्होंने वहां पे लीग ऑफ डिवोटीज का स्थापना भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और उन्होंने अपने सन्यासी जो गुरु भाई हैं उनसे सहायता मांगी। विशेष रूप से वर्णन आता है कि जो सारंग महाराज थे उनसे और दामोदर महाराज से, लेकिन दोनों ने किसी भी प्रकार का कोई साथ नहीं दिया। फिर श्रील प्रभुपाद जी भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज को आमंत्रित करते हैं और वो झांसी में आते हैं। लेकिन झांसी का परिवेश देख करके प्रभुपाद जी को वो ये विचार देते हैं कि झांसी उपयुक्त स्थान नहीं है। और झांसी में जितना भी प्रभुपाद जी ने वहां इन्वेस्टमेंट किया था, वहां पे एडवांस दिया था उस बिल्डिंग को लेने का, तो जब वो चाहते तो उस पर कब्जा कर सकते थे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोई मुझे वहां से निकाल नहीं सकता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि वहां पे जो गवर्नर है, उनकी जो वाइफ है, वो उस बिल्डिंग को हथियाना चाहती हैं। तो उन्होंने स्वेच्छा से जाने का निर्णय किया। और जब वो जा रहे थे तो एक और मुसीबत आई। पहले ही आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी। तो जो उनका एडवांस था, काफी था उस समय, कितना, 1952 में 210 रुपए, वो उसके स्वामी ने, जो उस भवन के स्वामी थे, उसने चेक के रूप में दिया और वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा मैं इसके ऊपर कोर्ट केस करूंगा। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने विचार किया कि वास्तव में क्या है, ये कृष्ण की इच्छा है और मुझे प्रचार करना है, अपना समय व्यर्थ नहीं करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भीषण संघर्ष किया। और एक विशेष बात, जैसा कि लीलामृत में वर्णन आ रहा है कि वहां पे कौन मौजूद था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दो और शिष्य थे। कौन कौन? नारायण महाराज और अकिंचन महाराज, अकिंचन दास बाबाजी महाराज। तो कई वर्षों के बाद श्रील प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद जब कुछ भक्त परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन की, तो वो मिलते हैं इस्कॉन के भक्त। और इसके बारे में निरंजन स्वामी महाराज अपने प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में लिखते हैं 2010 में कि जब ये भक्त गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे थे और अकिंचन दास बाबाजी महाराज से मिले, कई साल पहले की बात है, तो अकिंचन दास बाबाजी महाराज ने एक विशेष घटना बतलाई जो कि प्रभुपाद जी के सन्यास के दिवस की है। उन्होंने बताया कि जब सन्यास दीक्षा हो रही थी तो मैं वहां उपस्थित था। ये तो हम देखते हैं, इसका विवरण आ रहा है लीलामृत में। और वो अकिंचन दास बाबाजी महाराज किसके लिए और बहुत विख्यात थे? जोर से जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उच्च स्वर में वो जप कर रहे थे। और जब वो जप कर रहे थे तो जो नारायण महाराज जो सन्यास के वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो वहां पे कुछ भक्तों ने जाकर के कृष्णदास बाबाजी महाराज को कहा कि आप अपने जप के जो स्वर है उसे कम कीजिए ताकि ये सन्यास की दीक्षा हो सके। तो एक प्रकार से विरोध हुआ उनका। तो जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार का विरोध हो रहा है तो उन्होंने कहीं और नहीं देखा, उन्होंने भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज की तरफ नहीं देखा, उन्होंने देखा किसकी तरफ? भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की तरफ। प्रभुपाद की तरफ देखा, केवल संकेत किया। और प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा, चैंट लाउडर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अकिंचन दास बाबाजी महाराज कहते हैं कि मुझे उसी समय ये साक्षात्कार हो गया कि वास्तव में जो महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी से आते जते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम।
इतनी निष्ठा, अगाढ़ निष्ठा है हरि नाम के प्रति, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, तो निश्चित रूप से जो महाप्रभु की भविष्यवाणी है उसे श्रील प्रभुपाद ही पूर्ति करेंगे। और जब भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर ने 1933 में उन्हें दीक्षा मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि चैंट हरे कृष्णा लाउडली। और प्रभुपाद ने इतना बड़ा, मतलब इस मंत्र का जो स्वर है इतना प्रखर किया कि आज पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जी वृंदावन से निकले और उन्होंने पूरे विश्व को वृंदावन दे दिया। तो ये प्रभुपाद जी का संन्यास लेने का प्रयोजन है। हरे कृष्णा कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरा समय यहीं समाप्त होता है, 9 बजे है, मैं यहीं समाप्त करूंगा। और अगर कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं 1 या 2 मिनट के लिए। हरे कृष्णा। समाप्त करें। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, श्री चैतन्य चरितामृत की, निताय गौर प्रेमानंदी।